जी सुप्रीम कोर्ट आपको पता है आजकल बड़ी एक्टिव हुई है, तो क्या वहाँ लेटेस्ट अपडेट्स हैं? लेट अस ब्रिंग यू अप टू स्पीड। पंजाब में इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे रोज भी समाअत हुई और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि आजकल सियासी पारा बहुत ऊपर है और समाअत को बहुत लटकाना नहीं चाहिए। और इसके अलावा भी दिलचस्प रिमार्क्स तो आपको पता है आते ही रहते हैं, तो वो भी सामने आए, लेकिन मजीद तफसील पर बाद में आएंगे। पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल बराबर में मौजूद पार्लियामेंट हाउस में क्या कुछ हुआ वो बताना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भी हम आपको बताएंगे, तो लेकिन ये अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। अच्छा, क्योंकि हमारी साथी है मरियम नवाज, वो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है वो कार्रवाई हम तक पहुंचाने के लिए हमारा इंतजार कर रही है सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही। अस्सलाम वालेकुम मरियम, बताइएगा, हम अभी आपको सुन भी रहे थे, लेकिन आप जरा यू प्लीज ब्रिंग अस अप टू स्पीड के क्या दलाइल हुए, किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ी है और अब तक क्या कुछ हो चुका है। जी, आज की समाअत का जब आगाज़ हुआ तो नए अटॉर्नी जनरल जो कि मंसूर उस्मान आवान है वो रोस्टम पर आए और उनको जो है वो जजेस की जानिब से पहले खुशामदीद किया गया। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि जो गुज़िश्ता रोज़ से एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि 2 जजेस ने जो है वो फैसला जारी किया था और वो 4-3 का अक्सरियती फैसला करार दिया जा रहा था, तो उस पर मंसूर जो उस्मान अटॉर्नी जनरल है उन्होंने कहा कि अदालत पहले इस मामले पर जो है वो क्लैरिटी कर ले, क्योंकि अगर फैसला जो है वो 4-3 का है तो ये जो तमाम अभी दरख्वास्तें चल रही हैं ये गैर मौसर हो जाएंगी, क्योंकि सदर मुमलिकत की दी गई तारीख और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो 22 मार्च को जो है वो नई तारीख दे दी और सदर की तारीख जो है उसको मनसूख कर दिया। तो ये सारा मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के उस 1 मार्च के फैसले से जो है वो निकला था। तो इस मामले को अदालत पहले देख ले, जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जो अभी मौजूदा दरख्वास्त है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है और उसमें सवाल सिर्फ 2 हैं, और वो ये कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास सदर मुमलिकत की दी गई तारीख को मनसूख करने का कोई इख्तियार है या नहीं, और क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में खुद इल्तवा कर सकता है या नहीं। और अगर इन दोनों सवालात पे जवाब आ जाता है तो ये केस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो फैसला कितने तनासुब का था, 4-3 का था, 2-3 का था, इस मामले पर अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो एक नई दरख्वास्त लेकर आ जाए। जिसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो कि उन्हीं 2 जजेस में शामिल है जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ वो फैसला दिया था, तो उन्होंने ये कहा कि जो फैसले का तनासुब क्या है ये हमारा अंदरूनी मामला है। फ़िलहाल ये देखना है कि इंतखाबात जो है वो 90 दिन के अंदर होना ज़रूरी थे या नहीं, और आइन जो है वो इंतखाबात के लिए क्या जो उसकी शिकें हैं वो कितनी वाज़ेह हैं। इसके बाद जब PTI के वकील जो है अली ज़फ़र, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इंतखाबात में ताख़ीर करे। और इस पर जजेस की जानिब से उन्हें कहा गया कि ये जो सारे मामलात हैं जो आइन में अगर खला है कि तारीख़ अगर 90 दिन के रोज़ के अंदर नहीं हो पाए इंतखाबात और उसके बाद की तारीख़ कौन देगा, उसको मनसूख किन हालात में किया जा सकता है, तो इस मामले में पार्लियामेंट से भी रुजू कर सकते हैं और इसके लिए पार्लियामेंट बेहतरीन फोरम है। तो इस पर जो है या फिर हाई कोर्ट से, अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की ये बात थी तो इससे हाई कोर्ट से भी रुजू किया जा सकता था। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने यह कहा कि पहले ही बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है, 90 दिन में तो अब इंतखाबात नहीं हो सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म था कि कम से कम वक्त में जो है ये इंतखाबात हो जाएँ। उसके बाद जब अटॉर्नी जनरल जो है वो उन्होंने अपने दलाइल का बाकायदा आज आगाज़ किया, तो उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपने 22 मार्च के हुक्म में कुछ वजूहात दी और उसमें पहली वजह ये थी कि जो हुकूमत है वो फंड्स नहीं दे रही इंतखाबात के लिए, और जो वजारत दिफा है वो जो है वो इंतखाबात के लिए जो सिक्योरिटी है वो नहीं दे रही। तो इस मुद्दे पे जो है वो अदालत की जानिब से बड़े अहम रिमार्क सामने आए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये जिम्मेदारी है इलेक्शन जिम्मेदारी है पाक फौज की कि जब उनको बड़े अहम रिमार्क जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तरफ से भी आ गए। चीफ जस्टिस ने भी कह दिया कि आज 2 ही सवाल ज़ेर बहस हैं, उसमें से एक सवाल कि सदर की दी हुई तारीख, सदर को तारीख देने का इख्तियार भी 1 मार्च के फैसले के बाद ही सामने आया था ना कि वो दे सकते हैं तारीख, तो वो तो वहाँ से लिंक्ड भी है। लेकिन जब चीफ जस्टिस ने ये कहा कि अगर आप इस मामले में इबहम को क्लियर करना चाहते हैं तो एक नई दरख्वास्त दायर करें, तो क्या हुकूमत की तरफ से किसी ने कोई इरादा जाहिर किया या आपने कहीं सुना कि हाँ भी 1 मार्च वाले फैसले पर भी क्लैरिटी के लिए हुकूमत नई दरख्वास्त लेकर जाएगी सुप्रीम कोर्ट? जी, आज पार्लियामेंट में इस बारे में काफ़ी डेलिब्रेशंस हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब तक, क्योंकि अभी ही कुछ देर पहले समाअत मुकम्मल हुई है और अटॉर्नी जनरल खुद दलाइल दे रहे थे, तो इस मामले पे जो है वो कोई पेशरफ्त अभी तक सामने नहीं आ सकी। तो अभी कब होगी ये समाअत दोबारा, कब तक मुलतवी हुई है फैसले का? केस की समाअत कल सुबह 11:30 बजे दोबारा होगी और उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील जो है अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मरियम नवाज, थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस एंड थैंक यू एक्सप्लेनिंग दैट फॉर अस। काफी अब जितना कहा गया कि लटकाना नहीं है, जिस तरह मरियम कह रही थी कि पार्लियामेंट
पार्लियामेंट में जी आज क्या हो रहा है तो वो भी आपको बता दें। और टू कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट ऑफ, पार्लियामेंट में आईनी और कानूनी फैसलों के मनाजिर में आज एक तफसीली बहस जो है वो भी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामान से खिताब में बड़ा गैर मामूली लहजा जो है वो इख्तियार किया। इमरान खान और उनकी जमात पर खुलकर तनकीद तो ऑब्वियसली वो की, और साथ ही इदारों को आइन की हदूद में रहने का एक मशवरा भी दिया। अब क्या टोन थी, क्या वर्ड्स थे, ये देखें। जनाब स्पीकर, कल अदालत उज़्मा के 2 ऑनरेबल जजेस का फैसला, और ये बहुत अहम है। और ये फैसला जनाब स्पीकर जो अनाउंस किया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस जमाल खान मदोखेल साहब ने, उन्होंने ये कहा है कि जो फैसला जो इस मामले में लिया गया वो 4-3 से है। कल फैसला जो आया है उस हवाले से ये ऐवान क्या कानून साजी कर सकता है। आफ्टर ऑल ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को इख्तियार है कि वो तमाम उन मामलात के ऊपर फैसला साजी करे जो कि पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है। अब इन ऑनरेबल जजेस के कल के फैसले के बाद जो उन्होंने बड़ी तफसील से बयान किया है, मैं समझता हूँ कि अदलिया से के अंदर से उठने वाली ये जो आवाज़ें हैं, गुफ्तगू है, उसके नतीजे में जनाब स्पीकर ये एक उम्मीद की नई किरण है। आज हमें ये 2 टोक फैसला करना है कि हमने करोड़ों आवाम को रिलीफ दिलाना है या एक लाडले को रिलीफ मिलना चाहिए। आज ये फैसला करना है कि हमने आइन और कानून पर अमल करना है कि या फिर हमने इस मुल्क के अंदर जंगल के कानून को चलते रहने देना है। ये हुआ और जरा टोन मुख्तलिफ थी। वो वाले शहबाज शरीफ नहीं लग रहे थे जो एक एलिजेड इंटरव्यू में आया था ना कि वो चुप करके सुनते रहते हैं, कुछ नहीं कहते। और वैसे भी मतलब ही इज नोन टू बी मोर सॉफ्ट स्पोकन अनलेस ऑफ कोर्स वो बड़े पैशनेट हो जाते हैं, कभी बार तो गाना भी गाना शुरू कर देते हैं, लेकिन दिस वाज अ डिफरेंट डील ऑल टुगेदर। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कंवर ने कौमी असेंबली के इजलास में इजहार करते हुए अदलिया के इख्तियारात पर ही सवाल उठा दिया। The power of suo motu, which they invoked to interfere in the day-to-day affairs of government, regardless of which government was in power. They used this to invoke the normal day-to-day business, the transfer and postings, which is entirely the prerogative of the executive, because if they can't even place the officers of their choice in particular places, then what authority or what power do they have? अच्छा जी, पार्लियामान की कार्रवाई से मुताल्लिक भी मजीद बात होगी, लेकिन अभी